मुस्लिम लीग नून के डस्का के इंतखाबी जलसे में कितने लोग थे? मरियम नवाज़ ने किसको वार्निंग दी? और डस्का जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, NS-75 का ज़मनी इंतखाब गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ के दौरा डस्का के बाद अहम सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। नवाज शरीफ के बयानिए को तक़वियत देने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ का बयानिया है उसको दफन करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस नशिस्त को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो हर सूरत इस हलके में NS-75 का जो मार्का है उसको सर करना चाहती है। इसीलिए मरियम नवाज़ ने डस्का का दौरा किया और अपने वोटर्स को, अपने जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनको मुतहरक किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्शन नहीं, ये एक जंग है। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, उन्होंने जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बेरोज़गारी और जो इमरान खान के इलेक्शन से कबल वादे थे उसको याद करवाया और कहा कि अगर आपके पास इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उन्हें ये वादे याद करवाएं। अपने वोटर्स को ये सबक पढ़ाया कि उन्हें ये वादे याद करवाएं कि वो किस मुंह से ये वोट मांगने आए हैं। तो नाज़रीन, इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रद्द अमल आया, जो वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी हैं फ़िरदौस आयशा कवान, उन्होंने इस जलसे को बिल्कुल नाकाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक जलसा नहीं, एक जलसी थी। उन्होंने खाली कुर्सियों की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की। खैर, वो तस्वीर तो जलसे से पहले ली गई थी, क्योंकि जब जलसा शुरू हुआ जो हमने भी देखा वहाँ पर कि वो एक कसीर तादाद जलसे में मौजूद थी। लेकिन ज़ाहिर बात है, हुकूमत की तरफ से इस एक फॉर्मेलिटी होती है उसको तो पूरा करना था। तो इसीलिए फ़िरदौस आयशा कवान ने डस्का प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो मरियम नवाज़ की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे उसका जवाब दिया। तो नाज़रीन, जो एक सवाल है कि डस्का का जलसा कितना बड़ा था, उसमें कितने लोग थे, कितने लोग पुरजोश थे, तो अगर हम आपको इस हवाले से बताते हैं कि जिस स्टेज पर मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब किया वो फौरा चौक डस्का का मरकज़ी एक चौक है जहाँ पे वो स्टेज लगाया गया था। जहाँ पर मरियम नवाज़ ने खिताब किया तो जो शहरी थे, यानी कि वो स्टेज से लेकर जो मछली बाज़ार को जाने वाला रास्ता है उसके कोने तक लोगों की तादाद, एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। जो हमने फुटेज में देखा, इस जो जलसागाह के अतराफ़ में इमारतें थी, वहाँ पे भी लोग हमें मरियम नवाज़ का खिताब सुनते हुए नज़र आए। तो ये 300 मीटर की जो बाउंड्री थी, 300 मीटर का जो ये एरिया था, इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद थी। हम इस जलसे को नाकाम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस हल्के का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो इस ज़िला सियालकोट जो मुस्लिम लीग नून का एक किला समझा जाता है। तो इस लिहाज से जो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि जलसे में 20,000 से ज़ायद लोग थे। तो लेकिन जो हमारे आज़ाद ज़राए हैं, जो हमारे डस्का से जो लोगों से हमें इतलात मौसूल हुई, उसके मुताबिक ये जो लोगों की तादाद थी वो 8 से 10,000 के करीब थी। अगर हम ज़िला सियालकोट में जो मुस्लिम लीग नून की जो 2018 में 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 4 के 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा और 11 जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। 11 में से 10 मुस्लिम लीग नून के पास हैं और एक जो नशिस्त है उस पर मुस्लिम लीग काफ का जो उम्मीदवार था बाउर ज़मान साहिब, उन्होंने ये नशीन इफ्तिखार जो अब NS-75 का ज़मीनी इंतखाब की उम्मीदवार हैं उनके भाई अता शाह को शिकस्त दी थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्योंकि इस जलसे में हमने जो नोट किया, क्योंकि जब रैली अली असद मलिक का जो आबाई इलाका था किला कलरा, वहाँ से रैली शुरू हुई तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ से लेकर डस्का तक जो रैली में लोग थे और जो वहाँ वो मकामी लोगों की हमें तादाद में कमी देखने को आई, क्योंकि जो डस्का के उम्मीदवार थे, जो डस्का में जलसे के दौरान हमें जो ज़िला सियालकोट की सारी क़यादत स्टेज पर देखने को मिली। तो अगर हम कह सकते हैं कि वो अपने साथ अगर 500-500 लोग भी लाए हों तो वो भी अगर ये मिला के मजमूई तौर पर 13 उम्मीदवार बनते हैं तो ये 6500-7,000 के करीब तो ये लोग बन जाते हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि हमने देखा कि मकामी लोगों की तादाद के साथ साथ एक बड़ी तादाद जो थी वो समरियाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, पसरूर, गुजरांवाला से आए हुए लोगों की भी थी। तो अब मरियम नवाज़ के इस दौरे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा हुआ है? तो इसका फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि जो वोटर्स, क्योंकि हमने देखते हैं कि अगर हम माजी के ज़िमनी इंतखाब देखें तो जो टर्न आउट रहता है वो कदरे जनरल इलेक्शन के मुकाबले में बहुत कम रहता है।
तो इसलिए जो वोटर समझ रहे थे कि ठीक है इस ज़मनी इंतखाब है, वोट दे ना दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इमरान खान के किए गए वादे हैं जिस पर अमल दरामद का ना होना, इस लिहाज से पाके जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं और दीगर शहरी भी जो जो मरीम नवाज़ ने जो गुज़श्ता रोज़ खिताब किया, उसके बाद दीगर शहरी भी कुछ मुतासर होकर अपने जो गम गुस्से का इजहार है वो 19 फरवरी को बैलेट पेपर के ज़रिए करेंगे। तो दूसरी तरफ जो मुआवन खसूसी थे वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो भी हलके में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के लिए वो भी ज़ोर लगा रहे हैं, भरपूर जलसों से खिताब कर रहे हैं, कार्डनर मीटिंग और घर घर जाकर लोगों को अपने वोटर्स को मुतहर्रिक कर रहे हैं ताकि वो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। तो अब बात करेंगे डस्का में जो गुज़श्ता रोज़ का जो जलसा हुआ, जलसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शो का नोटिस जारी किया गया, जिसमें इस नोटिस में कहा गया कि अरकान असम्बली का ज़िमनी इंतखाब में आकर वोट मांगना और इंतखाबी मुहिम चलाना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसमें मरियम औरंगज़ेब है, राना सनाउल्लाह हैं, एहसन इकबाल हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहिब हैं और इसके साथ जो डस्का के जो डस्का और ज़िला सियालकोट के जो मुकामी अहदेदार थे, जो MNA MPs हैं, उनको भी ये नोटिस जारी हुआ कि वो इस इंतखाबी मुहिम से अलग हो जाएं। कुछ दिन पहले जो वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी थे उस्मान डार, उन्होंने भी अपनी नशिस्त से अलग होकर, जब इलेक्शन कमीशन का उनको नोटिस मिला तो नशिस्त से अलग होकर ये अपने अली असद मली की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। अब वो उस दिन से हल्के में मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक रैली का प्लान किया जा रहा है ताकि डस्का सिटी में एक रैली निकाली जाए ताकि वोटर्स को मुतहर्रिक किया जाए। लेकिन जो मुकामी अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ अहदेदारों का इस पर इत्तेफाक नहीं है। उनका कहना है कि रैली से एक पूरा दिन ज़ाया होगा। दिन के ज़िया का मतलब है कि अगर हम उसी रैली की बजाय हम घरों में घर घर जाएं और कॉर्नर मीटिंग करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो नाज़रीन अब एक सवाल यही है कि इस मार्के को कौन सर करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जीती हुई नशिस्त पर दोबारा कब्ज़ा जमाएगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो 4 सीटों का मजमूआ है, रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का हमेशा से जो जीतते आ रहे हैं, उसको रिकॉर्ड को तोड़ेगी और अली असद मली पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, या फिर तहरीक लब्बैक जिसका अक्सरियती वोट हमें हल्के में देखने को मिला, जो हमने अवामी सर्वे किया उसमें भी तहरीक लब्बैक की एक बहुत ज़्यादा तादाद पाई गई। तो नाज़रीन हम कल से जो डस्का की 33 ये NS 75 की जो मजमूई तौर पर 33 यूनियन कौंसल हैं, जिसमें डस्का सिटी की 6 यूनियन कौंसल हैं, इसका हम अहाता करेंगे। 5 यूनियन कौंसल का कल से हम जाम के चीमा और आदम के चीमा इस यूनियन कौंसल का अहाता करेंगे कि यहाँ पे पार्टी पोजीशन क्या है, कौन सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। तो नाज़रीन कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।